नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज चर्चा करेंगे सलमान खुर्शीद के उस बयान को लेकर जिस पर विवाद छिड़ गया है। यह बयान सार्वजनिक तौर पर उन्होंने एक न्यूज चैनल के खास शो में दिया, लेकिन जवाब के साथ साथ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सलमान खुर्शीद की तरफ से किया गया है, पंकज जी, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एंकर ने उससे पूछा कि भाई 26/11 हमले के बाद क्या स्टैंड था यूपीए का, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो वो जवाब तो देते हुए नजर आए, जिसमें बहुत हद तक उन्होंने कहा कि हर चीज बताई नहीं जाती, चलिए समझ में आता है, लेकिन चोली के पीछे क्या है ये पूछा नहीं जाता। ये किस तरीके की भाषा रही सलमान खुर्शीद की? और नम्रता, ऐसा नहीं था कि उन्हें इस तरह की भाषा के लिए कोई उकसाया गया हो या कोई विषय इस तरह का हो। वो तो पंकज जी, हम ये बयान नहीं सुनवा सकते हैं कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन जितने लोगों ने ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखा है उन्हें पता होगा किसी ने नहीं उकसाया उनको इस बयान के लिए। बिल्कुल, और इसी से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये क्या मानसिकता है। और अगर कांग्रेस सरकार का विदेश मंत्री, जिससे सबसे ज्यादा परिष्कृत एक बोलते ना आइडियलाइज्ड भाषा की उम्मीद की जा सकती है, अगर वो इस तरह के उदाहरण देने लगे। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब ऐसे होते हैं ना कि जो कहा जाता है कि इनके एक एक शब्द नाप तौल के बोले जाते हैं। अब फिर जैसे कि एंकर ने यहां पे पूछा कि भाई पाकिस्तान में 26/11 पर के हमले में आपने क्या किया या आपकी सरकार ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई की है। तो उन्होंने कहा क्या कार्रवाई की है, दिखाई तो दिया नहीं क्या की थी यूपीए सरकार ने। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कार्रवाई की है जो दिखी नहीं लेकिन बताई नहीं जाती, हमने ये काम किया था। और इसी में उन्होंने कहा कि चोली के पीछे क्या है, इस सवाल का जवाब दिया नहीं जाता। अब बताइए, कोई मतलब नहीं उस बात का। और लोग सोशल मीडिया पे सवाल कर रहे हैं कि क्या यही कांग्रेस का स्टैंडर्ड रह गया। कांग्रेस जैसी पार्टी का स्टैंडर्ड, और खास करके उसके विदेश मंत्री जो कानून मंत्री रह चुका हो, जो खुद देश का एक बड़ा वकील हो, वो इस तरह के अब उदाहरण दिया करेगा। फिर मुझे याद आता है नम्रता, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं। ये विदेश नीति, और मोदी जी ने कहा भी था कि विदेश नीति के बारे में बोलने के बाद लोगों को लगता है कि हम अब मैच्योर्ड हो गए हैं, भले उससे देश का नुकसान क्यों ना हो जाए। तो वही मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं कि यूपीए सरकार के दौरान थे एक विदेश मंत्री, नाम था शिवराज पाटिल, बाद में वो गृह मंत्री बने थे। शिवराज कैसे काम करते थे उसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। यूएनओ की बैठक चल रही है, भारत का विदेश मंत्री है और पूरी टीम ने तैयार करके स्क्रिप्ट लिखा है और टेबल पे रखा हुआ था। तो भारत के विदेश मंत्री और बेल्जियम के विदेश मंत्री अगल बगल बैठे हुए थे। शिवराज पाटिल उठे, बेल्जियम वाला भाषण उठाया, पूरा का पूरा पढ़ दिया। मतलब कि पढ़ने के दौरान विदेश मंत्री को यह नहीं पता चला कि यह मेरे देश का नहीं, यह था सीरियसनेस। और यह विदेश नीति उस समय ऐसे चला करती थी। मतलब कि भारत पे सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है और भारत सरकार कह रही कि हमने ऐसा अदृश्य कुछ किया जो किसी को दिखाई नहीं पड़ा। और फिर एग्जाम्पल ये वल्गर दे रहे हैं। हाँ, वल्गर ये दे रहे हैं। इसलिए लोग पूछ रहे हैं ये सवाल कि सलमान खुर्शीद का यही स्टैंडर्ड है। जो आदमी विदेश मंत्री होकर ये कह सकता है कि जिसकी पत्नी, माफ कीजिएगा, ये कहा है कि वोट जिहाद करो, इनकी पत्नी ने कहा, इनकी भतीजी थी मरियम। अच्छा, भतीजी ने। हाँ, सोचिए कि जिस देश में विदेश मंत्रालय का काम संभालने वाले का घर का माहौल ऐसा हो और जो इस तरह के उदाहरण दे सकता हो, उसका बौद्धिक स्तर कैसा होगा। और ये देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना भी और गैर जरूरी बयान भी था। मतलब वहां पर इसकी कोई नीड नहीं थी, यही मैं शुरुआत में बोल रही थी। सबसे बड़ी बात, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है यूएसएड की फंडिंग को लेकर। मैं गौरव भाटिया को सुन रही थी, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी के तार देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हैं। उस पर आकर कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, उस पर कोई सफाई नहीं दी जाएगी। और पता है, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यूएसए डिपार्टमेंट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $21 बिलियन भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, तो पूरा का पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम जितनी मेहनत राहुल गांधी के रीलॉन्चिंग के लिए नहीं करता, उससे ज्यादा मेहनत इस बात के लिए कर रहा था कि वो पैसे बांग्लादेश के लिए आए, भारत के लिए नहीं आए। ये पूरा का पूरा
जोर यही था कि भाई बांग्लादेश के लिए आए, भारत के लिए नहीं आए। इतनी मेहनत कर रहा था। राहुल गांधी के 14वां 15वां 18वीं बार लॉन्चिंग के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी कांग्रेसियों ने, जितना ये साबित करने के लिए कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश के लिए पैसा था। भाई तुमसे कोई पूछ रहा है? न सरकार ने कोई जांच बैठाई, न कोई सवाल कर रहा है, न कुछ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तुम सब पहले ही चिल्लाने लगे कि नहीं ये तो बांग्लादेश के लिए था और वहां के को प्रभावित करने के लिए था, तो डोनाल्ड ट्रंप से जाके बोलो। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरे गांव में एक आदमी था, इस तरह पिक पॉकेटिंग किया करता था। जैसे ही गांव में चोरी हुई, वो सबसे पहले शोर मचाता था, चोर चोर, ताकि लोग उस पर शक न करें। यही हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयान दे दिया, सारे कांग्रेसी कहने लगे कि राहुल गांधी को नहीं मिला था। राहुल गांधी को नहीं दिया था, कांग्रेस को नहीं मिला था, वो तो बांग्लादेश के लिए आया था जी, वो तो पाकिस्तान के अपदस्थ करने के लिए था। कोई ना कोई सवाल कर रहा है ना, तुम क्यों परेशान हो? कुछ गड़बड़ है क्या? लिया है कहीं से? अंकल, पित्रोदा अंकल, सुरेश अंकल सब सही हैं? सैम पित्रोदा का आपने जिक्र कर ही दिया है। मतलब आप देखिए पार्टी कितनी सारी चीजों में डिवाइडेड है। एक तरफ हम सलमान खुर्शीद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने यूएस एड की बात कर ली, तीसरी तरफ थरूर को साइडलाइन किए जाने की बात हो रही है। मतलब कितनी सारी चीजों में ये सब चीजें बटी हुई है कांग्रेस। और फिर सैम पित्रोदा आकर कह रहे हैं कि जी चीन तो दुश्मन ही नहीं है भारत का, और पूरी कांग्रेस ने किनारा कर लिया। कह चुके हैं 3000 सिखों के मारने के बाद कहते हुआ तो हुआ। अब ऐसे ऐसे सलाहकार पाल के रखे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत लोग सवाल उठा रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कह रहे कि ये स्टैंडर्ड था उनके विदेश मंत्री का, ये स्टैंडर्ड है राहुल गांधी के सलाहकार का, ये मैच्योरिटी है इनके बातचीत करने के तरीके का, कि विदेश नीति के बात में ये कह रहे हैं कि चोली के पीछे क्या है हर किसी को बताया नहीं जाता, बिना उकसावे के, बिना सवाल पूछे हुए। गंदगी दिमाग में है और पूरा चेहरा साफ करते घूम रहे हैं। और इसी मानसिकता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसे अगर मैं एक ट्वीट पढ़ूं तो बहुत, मतलब देखिए मैं तो उस भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती जो सलमान खुर्शीद के लिए अब सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ मानसिकता को लेकर जरूर सवाल उठा रहे हैं। पंकज जी, मैंने शुरुआत में भी कहा कि कॉपीराइट इशू की वजह से वो बयान तो हम नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन एक्स अकाउंट पर जाकर आप देख सकते हैं सलमान खुर्शीद ट्रेंडिंग में है, उनका बयान ट्रेंडिंग में है। शुक्रिया इस बारे में जानकारी देने के लिए। बाकी सलमान खुर्शीद के इस बयान पर कि चोली के पीछे क्या है ये पूछा नहीं जाता है, और सवाल उनसे ये हुआ था कि 26/11 हमले के बाद क्या स्टैंड था सरकार का, आप लोगों ने क्या रिएक्शन उस टाइम पर दिया था और क्या एक्शन लिया था, उसके जवाब में ये उदाहरण उन्होंने पेश किया था। हाँ बोलिए। आखिरी बात में ये कहना चाहूंगा कि इस देश के लोग डिग्रियों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो अंग्रेजी में बोलता है या जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो उतना समझदार भी है। समझदारी एक बिल्कुल अलग चीज है, जिसे एक रस्टिक इंटेलेक्ट कहते हैं ना। कभी कभी गांव का एक अनपढ़ किसान इतनी गंभीर बातें कह जाता है कि पढ़े लिखे लोग हमने बहुत बदतमीज भी देखे हैं, सड़कों पे गाड़ियों के लड़ने पर एक दूसरे के मुंह तोड़ते हुए भी देखे हैं। तो इसलिए पढ़ाई और समझदारी अलग अलग बातें हैं और ये इस देश के लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो इस वीडियो को लेकर अब लोग क्या राय रखते हैं उन्हीं के ऊपर पंकज जी छोड़कर जा रहे हैं। बताइएगा सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर आपकी राय। नमस्कार।